हाँ भाई दोस्तों नमस्कार। तो झूठ मत बोला कर। आज क्लास 17 पर शुरू होगी, अब तो जो 19 पता होगा ना, देख ली। हाँ, आज अपन जो वैदिक काल है उसे पूरा कर लेंगे। तो इसमें क्या बचा था, फटाफट बता दो। क्या बच रहा था? आर्थिक स्थिति। कौन से युग की? आर्थिक स्थिति पढ़ तो रहे थे, लेकिन कौन से वर्ष की, कौन सी युग की? ओके, तो इसका मतलब अपना टॉपिक जो था वो था उत्तर वैदिक कालीन आर्थिक स्थिति, यही था ना? इसमें मैंने क्या लिखाया था बताना, 4-5 लाइनें। ब्री हो गया, मृदंग हो गया, काठक संहिता में 24 बैलों के हल का उल्लेख हो गया। तो वो मैंने आपको जैसी भी बताई थी क्या? तो आप बात समझ में आई? ओके, अब एक बात की, इस समय कृषि विकास का मुख्य कारण क्या है? वो क्या है दोस्तों? लोहा। लोहे के प्रथम साक्ष्य कहां मिलते हैं? अरे बोलो, लेकिन इसके स्पष्ट साक्ष्य बोलो ना। अथर्ववेद। और एक बात और की, लोहे को क्या कहा गया? श्यामयस। ये बात मैंने लिखा दी थी क्या? श्याम का मतलब क्या होता है? काला, बिल्कुल काला। तो श्याम का अर्थ है काला। तो काला अयस, अयस का मतलब धातु, इसलिए श्याम अयस। ये बात मैंने बता दी थी ना। बस एक लाइन लिखोगे आप। उत्तर वैदिक समय में, उत्तर वैदिक समय में, हाँ जी, उत्तर वैदिक समय में कृषि विकास का, कृषि विकास का मुख्य कारण, कृषि विकास का मुख्य कारण लोहे का विकास, या दोबारा बोल रहा हूं, उत्तर वैदिक समय में कृषि विकास का मुख्य कारण लोहे का विकास, या लोहे का विकास, या लोह क्रांति, लोह क्रांति था। दो बातें सुन लो, एक तो मैं लिखा चुका, दूसरा भी बता चुका। तैत्रीय उपनिषद में लिखा है। क्या लिखा है? खेती के बारे में बता रहे बावली। शानी है बावली? बता दे तो, शानी है तो बता दे, वरना तो 100% बावली है। तैत्रीय उपनिषद में तो हंसने वाले बता दो रे। अधिक से अधिक अन्न उपजाओ। वेरी गुड, शाबाश, तुम लोग ठीक ठीक पढ़ने वाले बच्चे हो। तो हरित क्रांति का नारा, अधिक से अधिक अन्न उपजाओ, कहां दिया गया? तैत्रीय उपनिषद में। ओके, एक मैंने आपको बताया था अंतरंजी खेड़ा, बताया था क्या? यहां से लोहे के बने उपकरण प्राप्त होते हैं। याद रखें। क्या याद रखेगी तू बता?
कि लोह, हाँ वो तो आती रहती। लोहे जो है, लोहा, लोहे से पहले क्या बने? सिर काटने के औजार या खेती करने के औजार? नहीं, हथियार या तलवार पहले बनी। मनुष्य ने इस लोहे को सबसे पहले हथियारों के रूप में काम में लिया। तो सबसे पहले हथियार बने और इसके बाद में कृषि के औजार बने। जैसे हसिया, हसिया जानते हो? हसिया, हसिया, दराती, दराती, कुदाल, कुदाल का मतलब फावड़ी। तो ये सब जो उपकरण हैं ये प्राप्त कहां से होते हैं? ये कहाँ है? आतरंजी खेड़ा कहाँ है? में किसके बने हुए? पहले क्या मिले, फिर क्या मिले, जिनमें कौन कौन से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो लोहे से खेती के प्रबल साक्ष्य से आतरंजी खेड़ा यूपी से प्राप्त होते हैं। ठीक है, लिखेंगे दोस्तों। ओके, तो लिखो, लिखो रहे। लोहे से, लोहे से सबसे पहले, लोहे से सबसे पहले हथियार बनाए गए, हथियार बनाए गए। इसके उपरांत कृषि के औजार बनाए गए, इसके उपरांत कृषि के औजार बनाए गए। औजार बनाए गए अतरंजी खेड़ा से। तो अतरंजी खेड़ा से लोहे के बने हुए हंसिया, दराती, कुदाल, हंसिया, दराती, कुदाल, कुदाल प्राप्त हुए। जी लोहे से बने हुए मैडम, बोर्ड पर जरा आंखों को गड़ा के देखिएगा, हाशिया नजर आएगा, दराती भी नजर आएगा, कुदाल नजर आएगा। ये बोर्ड देखने के लिए है और इनको देखिएगा जरा प्लीज। तो हाशिया, दराती, कुदाल प्राप्त हुए हैं। ओके, तो किसी भाई ने लिखा है कि सर आज अलग अलग कैसे लग रहे हो, क्या मकसद है? तो आज अलग लग रहा हूं क्या? वो सब देखने का नजरिया है। व्यक्ति वही होता है, फिजाएं भी वही होती है, पृथ्वी भी वही होती है और जगह भी वही होती है, बस देखने वाले की आंखें बदल जाती हैं। आज जिसने भी मुझे देखा है उसकी आंखें बदली बदली सी है। ओके, अगला दोस्तों, काम की बात करो रहे, तुम टाइम पास मत करो रहे। तो ये मैंने आपको बताया। अच्छा, सबसे पहले पृथ्वी पर हल चलाने वाला कौन है, इसका उल्लेख अथर्वा वेद में मिलता है। तो पृथ्वी ने चलाया था। तो लिखे अथर्वा वेद के अनुसार, अथर्वा वेद के अनुसार, के अनुसार सबसे पहले पृथु ने, या राजा पृथु ने, राजा पृथु, राजा पृथु ने हल चलाया। अच्छा, मैंने ऋग्वेद में आपसे कुछ बात पूछी थी कि क्या ऋग्वेद काल में
ऋग्वेद में बाघ था। अरे ऋग्वेद काल में था क्या? हाथी, शेर था, और कौन सा पशु नहीं था? गैंडा। नमक, ऋग्वेद काल में नमक का उल्लेख मिलता है क्या? नहीं। अरे बावली नमक नहीं खाते थे वो, इसलिए तो उनमें दम था। नमक खाना अच्छी बात नहीं है, फिर भी जरूरी है, आयोडीन बहुत जरूरी है, जरूरी। तो उत्तर वेद काल में बाघ का, हाथी का, गेंडे का, नमक का उल्लेख मिलना शुरू हो जाता है। तो लिखेंगे आप उत्तर वेद काल या उत्तर वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में बाघ, हाथी, गेंडा और नमक का साक्ष्य प्राप्त होता है। ऊंट भी लिखना प्लीज। बाघ, हाथी, गेंडा, ऊंट। पहले ऊंट कर लो, फिर नमक ले आना। का साक्ष्य प्राप्त होता है। साक्ष्य प्राप्त होता है। एक बात और भी थी, यदि कोई गाय को मार देना तो उत्तर वेद काल में कठोर दंड था। तो ये बात भी लिखेंगे, गौ हत्या पर कठोर दंड दिया जाता था। अभी गाय की हत्या पर, गौ हत्या पर कठोर दंड दिया जाता था। तो अब तक बेटा तू किधर देख रही थी? आ, अच्छा, गौ हत्या पर कठोर दंड दिया जाता था, ठीक है बावले, ठीक है। अब ये बताओ कि उत्तर वेद काल में उद्योग धंधों का विकास ज्यादा हो गया कम? शिल्प का विकास ज्यादा हो गया कम? क्यों जी? बताओ ना। एक कारण तो किसका विकास हो गया? जब अनेक फसलें अनेक स्थान पर विकसित होंगी तो कच्चा माल ज्यादा मिलेगा या नहीं? अनेक फसलें, जैसे मान लो कि बहुत ज्यादा कपास कहीं हो रहा है तो वस्त्र बनाने का काम ज्यादा होगा। नहीं समझिए। दूसरी बात, पहले जो खेती में लगे हुए थे सोजने, और इतना कम अनाज पैदा होता था क्योंकि लोहा था नहीं, तो सोजने हाथों से गड्ढा खोद खोद के अन्न डालते थे। एक दाना, दो दाना, तीन दाने, चार दाने, बहुत मुश्किल था। तो सोजने लगे रहते थे और 90 जनों का अनाज पैदा करते थे, या फिर सोजने लगे रहते थे 110 का अनाज पैदा करते थे, या फिर मान लो सोजने लगते थे तो 100 का अनाज पैदा करते थे, मान लो। अब कुछ लोग सैनिक वैनिक बनते भी थे, इसलिए प्लस में अनाज के साथ साथ मांसाहारी होना जरूरी था उनके लिए। और इसका परिणाम था कि सोजने खेती में लगे हुए थे और मांसाहार सहित 110 का भोजन मिल पाता था। एक्स्ट्रा लोग कितने फ्री होते थे, तो ये 10 जने कुछ कुछ काम कर लेते थे। लेकिन अब लोहे का फाल जैसे ही आया दोस्तों, 10 जने खेती में लगे हुए हैं और अनाज कितने जनों का पैदा कर रहे हैं? कितने लोग फ्री हो गए? 90। ये 90 लोग क्या क्या कर सकते हैं? एक तो सैनिक बन जाएंगे, प्रशासक बन जाएंगे, शासन का काम कर लेंगे, बात समझ रहे हो क्या? दूसरी ओर पूजा पाठ ब्राह्मण वर्ग का बड़ा बाहुल्य हो जाएगा। ब्राह्मण अब सारे सारे दिन बैठे बैठे, बड़े बड़े दिनों तक, सालों तक स्वाहा एंड स्वाहा मर्प्यामी, साल साल करते रहेंगे, क्योंकि उनको पता है ऐसा करने से पेट भरेगा उनका और उनके परिवार का। तो लंबे लंबे जटिल यज्ञ शुरू हो गए, तो बहुत ही, जिनमें वर्षों तक चलते थे।
अब यज्ञ इतने बड़े होते थे कि खत्म ही नहीं होते थे कभी, क्योंकि पता है मिलेगा, जितना लंबा इलाज होगा उतना ही फीस मोटी मिलेगी। इसलिए ये वर्ग फ्री हो गया, ये वर्ग फ्री हो गया, अब तीसरा वर्ग और भी फ्री हो गया। और वो थे, अब किसी का मन कर रहा है शिल्प का काम करने का तो शिल्पकार फ्री हो गए, उद्योग धंधे वाले फ्री हो गए। कोई जो है वो नदियां नदियां खूब बहती थी, पानी था, पुल थे नहीं उस जमाने में, कोई पुल बनाएगा क्या, इसलिए नावों का विकास हो गया। नाव से नदी को इधर से उधर पार कराने के लिए पैसे ले लेते थे, या मतलब कुछ भी 1 किलो अनाज दे दे नदी पार करा दूंगा, मतलब समझ रहे हो ना। तो मलाह है, जिसे धीवर कहा गया, धीवर या मलाह, मलाह जानते हो, जो नाव में बैठा करके पार कराने वाला। इसी समय जैसे लोहार था, इसका विकास काफी हो गया, लोहे की वस्तुएं बनाना, लोहे का विकास करना, वस्तुएं बनाना। इसी समय चूंकि गायन करने वाले गायकों का भी एक वर्ग पैदा हो गया, तो इस प्रकार से जो सोने चांदी के आभूषण बनाने वाले लोग थे, सोनार जिनको बोलते हैं, सोने चांदी के जो आभूषण बनाते हैं, अब आभूषण ज्यादा लोकप्रिय हो गए तो जिनको सोनार कहते हैं। तो तेज गति के साथ, और वस्त्र बनाने वाले वो भी एक तरह के वस्त्र थोड़ी ना, अब तो डिजाइन वस्त्र, डिजाइन वाले, छींट वाले, लाइन वाले। हाँ जी, छींट के वस्त्र नहीं जानते, फिर छींट पर ऐसे हंसे कैसे, अरे प्रिंट अंग्रेजी नाम हिंदी में क्या कहेगी, छींट बोल, तो बड़ी अंग्रेज पैदा हुई है। तो अच्छा ये बावड़ है, इनकी परवाह तू क्यों करती है। तो जो छींट वाले वस्त्र हैं बहुत इसमें बनने शुरू हो गए थे। अच्छा बावड़ी कन बावड़ी बैठी है दूसरी भी, चलो ठीक, फिर पोड़म पोड़ है। खैर, तो इस समय वस्त्रों का निर्माण भी काफी बड़ी संख्या में शुरू हुआ, और वस्त्र ही नहीं है दोस्तों, और वस्त्रों के साथ साथ प्रिंट वाले अच्छे, छींट वाले अच्छे वस्त्र, उनके साथ साथ डिजाइन, डिजाइन भी चली गई, फैशन का दौर शुरू हो गया। क्योंकि ये सब कब होता है दोस्तों, जब पेट भर जाता है। व्यक्ति पेट भरने के बाद 4 बातें सोचता है। ऋग्वेद काल में पेट भरना बड़ा मुश्किल था, इसलिए कुछ भी नहीं सोच पाता था। अब फैशन और डिजाइनिंग का क्षेत्र भी डेवलप हुआ, ठीक है। तो मैं लिखा रहा हूं आपको, एडिंग डालिएगा, उद्योग और शिल्प, उद्योग और शिल्प लिखेंगे। कृषि के विकास, कृषि के विकास, हाँ उद्योग और शिल्प हेडिंग डाल दी, लिखोगे कृषि के विकास, विकास से बड़ी मात्रा में, कृषि के विकास से बड़ी मात्रा में कच्चा माल प्राप्त हुआ। कच्चा माल प्राप्त हुआ, खाद्यान्न अधिशेष ने, ये एक शब्द है जो परीक्षा में आता है, थोड़ा देख लें इसको, बोर्ड पर लिख देता हूं, खाद्यान्न अधिशेष ने, ये क्या है दोस्तों, खाद्यान्न अधिशेष, अरे बेटा सरप्लस, मतलब 10 आदमी 100 का पैदा कर रहे हैं तो 90 का सरप्लस हो गया कि नहीं, यही तो बात है। कितनी सिंपल थी, 10 आदमी काम करते हैं, 100 जनों का अनाज पैदा कर लेते हैं, इसे खाद्यान्न सरप्लस भी कह सकते हैं, अधिशेष भी कह सकते हैं। सरप्लस शब्द को, भाई तुम्हें मान लो कि एक मोबाइल की जरूरत है और तुम्हारे पास 8-7 पड़े हैं, तो वो मोबाइल सरप्लस नहीं होंगे क्या, उन्हें अधिशेष नहीं कहेंगे, अधिक है, जरूर से ज्यादा है। तो ऐसी स्थिति है क्या किसी के साथ, नहीं है, मोबाइल में तो हो ही नहीं सकती ना। तो खैर लिखिएगा,
तो खाद्यान्न अधिशेष के कारण दूसरे व्यवसाय करना संभव हुआ। खाद्यान्न अधिशेष के कारण दूसरे व्यवसाय करना संभव हुआ। लिख दिया? ओके, लिखेंगे। सोने चांदी के आभूषण, सोने चांदी के आभूषण, सोने चांदी के आभूषण कोष्टक में हिरण्य, कोष्टक में क्या लिखोगे? हिरण्य, हिरण्य का निर्माण शुरू हुआ। इस समय धीवर, इन लिखते जाओ। इस समय धीवर, कोष्टक में मला, जांकार यानी धनुष बनाने वाले, सैलूस यानी कि गायक, सैलूस यानी गायक, धाम्र यानी लोहार, अर्थात लोहार का उल्लेख मिलता है। का उल्लेख मिलता है। का उल्लेख मिलता है। मैं ये बात पहले भी आपको बता चुका। कौन सी? ये सारी मला होते थे, लोहार होते थे, गायकार होते थे, सोने चांदी के आभूषण बनाए जाते थे। ठीक है, तो लोहार का नाम क्या मिलता है उत्तर वैदिक ग्रंथों में? धाम्र। क्या नाम मिलेगा? और जो गीत गाते थे क्या कहेंगे? सैलूस। और जो धनुष बनाते थे, झांकार। और जो नाव पार कराते थे, धीवर कहा गया उन्हें। ठीक है, ये नाम उत्तर वैदिक ग्रंथों में मिलते हैं, ये इनका अर्थ है। ठीक है, अच्छा, इस जमाने में सबसे ज्यादा जो उपकरण बनेंगे अपने घर में घरेलू कामकाज के लिए, जैसे मान लो रोटी सेकनी है, आटा लगाना है, सब्जी बनानी है, दूध गर्म करना है, दही जमाना है, खाना खाना है, कटोरी चाहिए, थाली चाहिए, किसकी बनेगी? स्टील की बनेगी। स्टील था क्या उस जमाने में? फिर अब लोहे की होगी तो लोहे में तुम खा लोगे क्या? लोहे तो दूसरा दिन काला हो जाता है। तांबे की स्थिति भी है कि दही डाल के तांबे में खा दे के 2 मिनट में होश। चांदी की बना के खाएंगे, देखो तो मैडम की बात। स्टील, मिट्टी। मिट्टी किसने बोला? शाबाश, गुड, वेरी गुड। तो इस समय इसलिए खाने पीने के सभी पात्र मिट्टी के बने होते थे। किसके? यदि आप बैक लौटोगे तो आप अपने दादाओं से, दादी से या उनसे भी पूछोगे तो पहले मिट्टी के उपकरण ज्यादा काम में लेते थे, स्टील के बर्तन नहीं थे। अरे थे क्या? नहीं। तो ये वाली बात। तो क्या वास्तव में, क्या वास्तव में कुम्हार का उल्लेख मिलता है? हाँ, बस उसे कुम्हार नाम देखकर नहीं, लिख करके क्या नाम लिखा गया? कुलाल नाम दिया गया।
कुम्हार जो मटके बनाता था हाथ से बनाता था या चाक पर? चाक पर। चाक जानते हो? चाक जो गोल गोल घूमता रहता था, जिस पर गिल्ली मिट्टी रख करके बनाते थे। वेरी गुड। इसे क्या कहा गया है? कुलाल चक्र। कुलाल चक्र, ठीक है। तो लिखेंगे दोस्तों, मिट्टी के उपकरण बनाने का व्यवसाय, मिट्टी के उपकरण बनाने का व्यवसाय का व्यवसाय उन्नत था। मिट्टी के उपकरण बनाने का व्यवसाय उन्नत था। लिख दिया क्या? उन्नत था। कुम्हार को कुलाल कहा गया। कुम्हार को कुलाल कहा गया। जो कुलाल चक्कर पर बर्तन बनाता था, जो कुलाल चक्र पर बर्तन बनाता था, ओके। लास्ट लाइन दो। एक बात है कि इस समय व्यापार की यदि मैं बात करूं तो विकसित हो गया था। व्यापार जो पणी थे ना, पणी, इनको अब कहा जाने लगा वणी। पहले व्यापार किनके पास था? पणियों को अब क्या कहा जाने लगा? पणियों को अब क्या कहा जाने लगा? वणियों। वणियों से आजकल हम इन्हें कहते हैं बणियों। आज भी नाम बदला नहीं है। पणी, पणियों, वणियों, बणियों। तो इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि कोई क्लास में बढ़िया बैठा तो उसको आप कहोगे ए गाय चोर। ये उस ऋग्वेद काल का उल्लेख है। तो इसमें व्यापार जो था वो वणियों के या वणिक वर्ग के हाथ में था। वणिक वर्ग। पणियों से क्या शब्द बना? वणियों। और अब इन्हें क्या कहा गया? इस समय एक तो सोने का आभूषण जो व्यापार के लिए काम में लिया जाता था, निष्क, बात हुई थी ना। और दोस्तों चांदी का भी एक उपकरण काम में लेते थे जिसे कहते थे, बोलो तो, सतमान। बिल्कुल ठीक है। तो ये दो बातें लिखनी है आपको बस, और कुछ भी नहीं लिखेंगे। उत्तर वेद काल में व्यापार की हेडिंग डालो रे। व्यापार, व्यापार। उत्तर वेद काल में, उत्तर वैदिक काल में सतपथ ब्राह्मण, और उत्तर वैदिक काल में सतपथ ब्राह्मण सतपथ ब्राह्मण एवं तेत्रीय ब्राह्मण में व्यापार का उल्लेख मिलता है। व्यापार का उल्लेख मिलता है। इस समय व्यापार वणिक वर्ग के हाथ में था।
इस समय व्यापार वणिक वर्ग के हाथ में था। सोने का निष्क, चांदी का शतमान, सोने का निष्क और चांदी का शतमान हाँ जी, क्या लिखा था? सोने का निष्क और चांदी का शतमान, मूल्य की इकाइयां, शतमान आगे लिखेंगे, मूल्य की इकाइयां, मूल्य की इकाइयां प्रचलित थी। जी, सोने का निष्क, चांदी का शतमान, मूल्य की इकाइयां प्रचलित थी। ओके, इसी के साथ अपना अर्थव्यवस्था का मामला खत्म है दोस्तों। अब सबसे छोटा बिंदु है जो 1 घंटे का ही बचा, आज पूरा हो जाएगा वैदिक काल, और कल से हम कोशिश करेंगे, क्योंकि प्राचीन भारत में अब कुछ बचा, 1-2 दिन का प्राचीन भारत में बचा, इसको खत्म ही करेंगे हम, क्योंकि फिर लौट करके नहीं आना, क्योंकि एक तो 1 दिन का तो बचा है शायद कोई पल्लव, और 1 दिन का या 2 दिन का चालुक्य, और चोल भी है शायद। चलो चोल को भी खत्म करो, तो और 3-4 दिन लग जाएंगे, लेकिन प्राचीन भारत में लौटना नहीं पड़ेगा। और आपने एक बात नोट कर ली है कि हर वर्ष 3-4 प्रश्न आते हैं, मतलब आते ही है। अब यार 3-4% प्राचीन भारत की इंपोर्टेंट है, 3-4% मध्यकाल के इंपोर्टेंट है, और 4% आधुनिक भारत के हैं। देखो जी, एक ही क्वेश्चन से ही सिलेक्शन होता है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। और चूंकि अभी हाल फिलहाल वैकेंसी है नहीं आपकी, और वैकेंसी आनी भी नहीं है, आचार संहिता लग गई, तो दिसंबर तक तो गारंटी है कि नहीं आएगी, 101%। कारण क्या है कि आचार संहिता लगी, वैकेंसी दे नहीं सकते, नई सरकार का गठन 26 दिसंबर को होना है, तो दिसंबर में कैसे आ सकती है? हाँ, लेकिन ये बात है कि 2024 में फटाफटी आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि लोकसभा का चुनाव है, और चुनाव के पहले पहले थोड़ा सा टाइम मिलेगा, इतना सा 4 महीने, और उन 4 महीने में धमाधम सारी वैकेंसी इनको देनी पड़ेंगी, नहीं देंगे तो लोकसभा में, बहुत सिंपल बात, सीधी बात। इसलिए तुम्हारे पास वक्त ना तो कम है ना ही ज्यादा, एकदम बीच का बैलेंस है। इसलिए आप एक एक क्वेश्चन पर अपनी निगाहें तान के रखो। यदि मान लो वैकेंसी आ चुकी होती, तब तो अपन जो है ना थोड़ा और संक्षेप करते, लेकिन चूंकि वैकेंसी नहीं है, तो अपनी जितना सिलेबस है उसको ईमानदारी से पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो अब आज अपना पहले तो वैदिक काल खत्म करो, और हेडिंग डाल दो लास्ट वैदिक काल की, वैदिक कालीन धार्मिक स्थिति।
वैदिक कालीन धार्मिक स्थिति। बहुत सिंपल है, बहुत ही सरल है समझना, इसमें तो कोई जोर ही नहीं आएगा। यही तो सबसे सुना सुना इंटरेस्टिंग टॉपिक है। यदि मैं बात करूं ऋग्वेद काल की, तो ऋग्वेद काल की धार्मिक स्थिति और उत्तरवेद काल की धार्मिक स्थिति, आप ऐसे मत बनाना, आप अलग अलग हेडिंग डाल देना, क्योंकि मैं तो स्लाइड चेंज कर लूंगा लेकिन तुम्हें तो लिखना होगा। यहां दोस्तों प्राकृतिक जो शक्तियां है ना, उन प्राकृतिक शक्तियों की पूजा की जाती थी। प्राकृतिक शक्तियों की पूजा, इसे, इस अवस्था को, एक देवता नहीं होने के कारण इस अवस्था को क्या नाम दिया गया? बहुदेववाद। प्रकृति की शक्ति है, मतलब इंसान है यार, जंगल से आया है, मध्य एशिया से चला है, मुझे लगता है कि मैं बहुत पावरफुल हूं, मुझे में बहुत दम है, मुझे बहुत बढ़िया घोड़ा दौड़ाना आता है, दोनों हाथों से तलवारें चलानी आती है, मैं सर काट सकता हूं, मैं जीत सकता हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं, मुझे लगता है। इसलिए मैंने कहा कि यस, मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही भगवान हूं। थोड़ी देर ही रहा, लेकिन 3 दिन बाद मैंने देखा आकाश में बड़े काले काले मेघ छाए हुए और उनसे भयंकर बिजलियां कड़क रही हैं। मैंने देखा कि मेरे घोड़े पर अचानक एक बिजली गिरी, 1 मिनट में ढेर हो गया। मुझे लगा कि अगली अपने ऊपर गिरेगी। मैंने हाथ जोड़ दिए, हे इंद्र देवता बचा ले, मैं तेरे सामने तुझे नहीं मारूंगा, ये लो मैंने हाथों को बंद कर लिया, तेरे सामने जोड़ दिए। प्रकृति की शक्तियां। ये सूर्य सर्दियों में बड़ा प्यारा लगता था, लेकिन गर्मियों में जब देखा कि जून के महीने में तपता हुआ सूर्य भयंकर, जैसे आज तो जला के खाक कर देगा, तो हमने इस सूर्य की कल्पना की कि हे सूर्य देवता तेरी जय हो, और तू इतनी गर्म मत रह ले, थोड़ा सा पानी डाल देता हूं, थोड़ा ठंडा हो जा। सूर्य को जल नहीं चढ़ाते क्या? यही तो भाव है। प्रकृति की शक्तियों को हमने मानवीयकरण के माध्यम से उनका दैवीयकरण किया है। मनुष्य हम हर चीज को मानवीय रूप में देखते हैं। जो प्राकृतिक शक्ति है उनका मानवीयकरण के रूप, मानवीयकरण के माध्यम से दैवीयकरण कर दिया कि तुम हमारी तरह दिखने वाले देवता हो। कुछ देवियां भी थी, ऐसी बात नहीं कि दैवीकरण हुआ, तो दैवीयकरण भी हुआ, तो देवी और देवता। लेकिन ये सारी प्रकृति की शक्तियां थी, चाहे वो बादल हो, चाहे वो बारिश हो, चाहे वो पानी हो, चाहे वो कुछ भी हो, उनका डिपार्टमेंट सबका अलग अलग था। तो हमने प्राकृतिक शक्तियों की पूजा करनी प्रारंभ की, और इस अवस्था को कौन सी अवस्था कहते हैं? याद रखें, प्रत्येक देवता जो है किसी न किसी प्राकृतिक शक्तियों को होल्ड करता है। सूर्य जो है ये धूप को, प्रकाश को होल्ड करते हैं, उसके देवता। वरुण जो है वो वरुण वरुण पानी का देवता है। अग्नि जो है सभी देवताओं के बीच में मध्यस्थता करती है, आज भी देख लो। अग्नि, अग्नि आज भी मध्यस्थ है, मीडिएटर है। कैसे है मावली बता? जो तुझसे ऊपर जो देवता बैठा है वहां तक पहुंच जाती है अग्नि। कैसे? हर देवता को, मान लो कि तुम किसी भी देवता को अर्घ्य देना चाहते हो, हे शंकर भगवान ओम स्वाहा, अग्नि में डाल दो। अग्नि उसको लेकर के, अच्छा इतना सा घी था, थोड़ा हलवा भी था, इतना था, और वहां से जला करके ले जाती है और ले जा करके शंकर भगवान को दे देती है, ले ये तेरे नाम से था। किसने दिया था? बोले फलां सिंह दिया था, वीर सिंह बुंदेला ने। बोले ठीक है। यानी कि अग्नि जो है, आज भी हम आहुतियां विभिन्न देवी देवताओं को अग्नि के माध्यम से देते हैं।
क्योंकि अग्नि जो है ना किसी का रखती नहीं, जिस देवता के नाम दोगे सब देवता ऊपर ही तो बैठे हैं, और अग्नि किधर जाती है? जल करके ऊपर ही तो जाती है। इसलिए अग्नि जो है स्वाहा एंड समर्पयामि लेकर के चली जाती हो, मैं पहुंचा क्या होंगी। इसलिए अग्नि को सभी देवताओं के लिए एज ए मध्यस्थ के रूप में जाना गया। ऋग्वेद में यास्क जो है, यास्क ऋग्वेद के देवताओं को वो 3 भागों में बांटता है, 3 भागों में बांट लेता है। वो कहता है कि देवताओं की संख्या बहुत थी जी। शुरू में 3 देवता थे, जिनमें सबसे पहले था इंद्र, अग्नि, सॉरी हाँ, सेकंड नंबर अग्नि और तीसरा वरुण। तो 3 देवता थे शुरू में। बाद में 3 से बढ़ा दिए 33, और फिर हो गए 33 करोड़। तो पहले तो जमाना ही ऐसा भी था दोस्तों कि आदमी कम थे, देवता ज्यादा थे। एक आदमी को संभालने के लिए कई देवताओं का अलग अलग डिपार्टमेंट लगे होते थे। तो अब इनमें पूजा किसकी करें? अरे 33 करोड़ में किसको पूजोगे, किसको छोड़ोगे? 33 करोड़ को यदि तुम पूजोगे तो तुम्हारा ये जीवन तो 33 करोड़ की पूजने में निकल जाएगा। बावड़े हो रहे हो सबको। नाम तो याद है कि 33 करोड़ के जो सबको पूजा करोगे। इसलिए इनमें खास खास इनको 3 कैटेगरी में बांट लिया गया। 33 को 3 कोटि में बांट लिया गया, 3 कैटेगरी में बांट लिया गया। एक वो देवता जो कि आकाश में रहते हैं, आकाश स्थित देवता। एक वो देवता जो कि अंतरिक्ष में रहते हैं, अंतरिक्ष के देवता। और एक वो देवता जो कि पृथ्वी पर रहते हैं, पृथ्वी स्थित देवता। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि ये जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी के चारों ओर जहां तक वायुमंडल है, जहां तक वायुमंडल है उस जगह को कहते हैं अंतरिक्ष। और इसके ऊपर का जो हिस्सा है वो है आकाश। तो वायुमंडल तक का जो हिस्सा है वो क्या कहलाएगा? अंतरिक्ष। और ये पृथ्वी है ही। तो ये सबसे नीचे, फिर ऊपर, सबसे ऊपर कौन है? भले ही आज तुम्हारी विज्ञान की किताबों में वायुमंडल वाला हिस्सा आकाश कहलाता होगा और उसके ऊपर का हिस्सा अंतरिक्ष कहलाता होगा, लेकिन तुम्हारी विज्ञान किताब थोड़ी ना चलेगी। यहाँ तो ऋग्वेद चलेगा, जो लिखा है सो लिखा है। वहां पर आकाश को सितारों वाला बता दिया, वायुमंडल वाले को अंतरिक्ष कह दिया तो कह दिया, ठीक है। तो इनके देवता अलग अलग थे, तो इसलिए मैं अब थोड़ा सा लिखवा देता हूं तुम्हें। लिख दो दोस्तों, ऋग्वेद कालीन धार्मिक स्थिति। ये सबसे सरल टॉपिक है, इसमें कुछ समझाने की जरूरत नहीं है मुझे, क्योंकि देवताओं को तो तुम बहुत बढ़िया जानते ही हो। तो ऋग्वेद काल के धार्मिक स्थिति हेडिंग डाल दी क्या आप? ऋग्वेद कालीन धार्मिक स्थिति, इसमें लिख दो ऋग्वेद में प्राकृतिक शक्तियों, ऋग्वेद में प्राकृतिक शक्तियों शक्तियों का दैवीयकरण किया गया है। प्राकृतिक शक्तियों का दैवीयकरण किया गया। इस अवस्था को प्राकृतिक बहुदेवाद कहा जाता है।
प्राकृतिक बहुदेवाद कहा जाता है? इसमें प्रकृति की विभिन्न शक्तियों को प्रकृति की विभिन्न शक्तियों को देवी और देवता माना गया। यास्क ने निरुक्त में, यास्क ने, देखो लिखा हुआ ऊपर यास्क, यास्क ने, बस इतना ही लिख दो, यास्क ने इन देवताओं को 3 भागों में बांटा। यास्क ने इन देवताओं को 3 भागों में बांटा। यास्क ने इन देवताओं को 3 भागों में बांटा, 3 भागों में बांटा। अब 3 भाग कौन कौन से हैं दोस्तों? आकाश स्थित देवता, ये लिख दो आप, आकाश स्थित देवता। आकाश स्थित देवता। अब आकाश में कौन कौन से देवता रहते थे, उनके नाम लिखना जरूरी है दोस्तों। आकाश में कौन कौन से देवता दिख रहे हैं, देखना, देखें। नंबर 1 दोष, सूर्य, वरुण, मित्र, पुष्ण, अदिति। तो कौन कौन से देवता आकाश में रहते हैं दोस्तों? दोष है, सूर्य है, वरुण है, मित्र है, पुष्ण है, आदित्य है, और एक और देवी है उषा। तो इनके नाम लिख दो फटाफट। दोष, दोष, सूर्य, वरुण, मित्र, पुष्ण, आदित्य, उषा। क्लास में कोई लड़की आदित्य है क्या? नहीं है कोई ना? है कोई अदिति? अदिति का मतलब है देवताओं की माता, सारे देवता उसके संतान है। तो कोई अदिति हो तो यहीं पैर पकड़ ले अपन तो। ये है देवताओं की माँ, तेरे बेटों को समझा ले और मुझ पे कृपा करा दे, थानेदार बना दे। नहीं, अच्छा, हाँ तू तो सबको जाने। अरे लिख दो रे, लिख दिया क्या? ओके। अगले दोस्तों कौन से अंतरिक्ष के देवता, मैं नाम बोल रहा हूं आप लिखते जाएं। इंद्र, रुद्र। अंतरिक्ष में कौन कौन रहते हैं? इंद्र है, रुद्र, प्रजन्य, मरुत, पवन, लिख दिया? ओके। अब इनमें देख लो पृथ्वी पर कौन कौन से रहते हैं। बृहस्पति देवता, और अग्नि,
सरस्वती और खुद देवी पृथ्वी भी तो है ना पृथ्वी पर। तो और एक वो दारू वाला देवता वो सोम, हाँ वो भी पृथ्वी पर मिलता है यार, उसको क्यों भूल रहे हो, सोम। किसी ने लिखा कि देश की देशभक्ति इन देवताओं से सीखनी चाहिए। 33 करोड़ देवता थे पहले भारत में, जब भारत में पाकिस्तान अफगानिस्तान भी शामिल थे। अफगानिस्तान बना, पाकिस्तान बना, पर एक भी देवता पाकिस्तान और अफगानिस्तान नहीं गया, सारे भारत में रह गए। चलो किसका देवता पाकिस्तान नहीं गई हूं? अरे धर्म ही बदल गया यार, क्यों क्या? ओ, नहीं कारण क्या है, हमने मान लिया। एक्चुअली आप लोगों की जानकारी नहीं है, इसका मतलब यह है। मैंने तुम्हें बताया था कि देवताओं की परिकल्पना पहले भारतीयों ने नहीं की थी, इटली के रोम वासियों ने की थी। रोमन साम्राज्य वालों ने पहले मंदिर भी उन्होंने बनाए थे। ईरानियों ने दूसरी कल्पना की थी। ईरान ईरान हमारी ऋग्वेद से मिलता जुलता उनका ग्रंथ है, जैन अवेस्ता, फारसी जिसे हम कहते हैं। लेकिन उन सब ने अपना धर्म बदल लिया। हम ही ऐसे हैं सनातन धर्म वाले जो अब धर्म आज तक बदल नहीं पाए, बाकी सब ने धर्म बदल लिया। रोमवासियों ने ईसाई बन गए, देवताओं को छोड़ दिया। फारसियों ने देवताओं को छोड़ दिया, इस्लाम को स्वीकार कर लिया। तो सबने इस समय के साथ अपना धर्म बदल लिया। हम लोग धर्म बदल नहीं पाए क्योंकि ढंग का धर्म आया नहीं है। तो आप जब बढ़िया धर्म चलाओगे तो हम सब बदल लेंगे, ठीक है ना? कौन सा धर्म चला रहे हो? चलाएंगे ना? हाँ चल, याद रखें ना, आकाश के देवताओं में खुद आकाश का क्या नाम है? ये वो देवता है जो दिखता है कभू कभू, कभी कभी दिखता है। जब आकाश को खुला हो, बादल ना हो, और तब आप ध्यान से देखें तो हल्का हल्का नीला सा दिखता है। वो देवता कौन सा है? डोस का मतलब ही आकाश होता है। तो ये खुद भी देवता है और अन्य देवताओं को जगह देता है। सूर्य बोला मैं आ जाऊंगा, बोले रे ले चल, तो सूर्य को जगह दे दी, वरुण को जगह दे दी, मित्र को जगह दे दी, पुष्ण को जगह दे दी। अदिति जो देवताओं के माता है उसको भी जगह देती, उषा को जगह देती। ये उषा ये देवताओं की माता है। पुष्ण जो है वो जानवरों का देवता है। वरुण और मित्र पानी के देवता है। सूर्य धूप का देवता है। तो उषा किसकी देवी है बताना? अरे बावड़ो, जब धूप आ जाती है ना तब तो सूर्य का वो शुरू हो जाता है। लेकिन सूर्य उगने से पहले जो प्रकाश रहता है, सूर्य छिपने के बाद जो प्रकाश रहता है, क्या उसमें सूर्य रहता है? वो उषा है, उषा काल। समझे? आज भी कहते हैं उषा काल। उषा का मतलब जब सूर्य नहीं है उससे पहले हल्की हल्की रोशनी लेकर जो आती है, एकदम मधुरम मधुरम, तो वो उषा है। जब तेज धूप में जलाने लगे तो वो तो सूर्य है। जब हल्की हल्की रोशनी, हल्के हल्के खूबसूरत नजारे जब सुबह उड़ते हैं ना, तो जो एकदम मधुरम मधुरम जो दृश्य लगते हैं, वो किस कारण से लगते हैं? उषा। ठीक। अंतरिक्ष के देवताओं में एक तो कौन है? इंद्र। इंद्र बोले तो पहले तो ये युद्ध का देवता था और बाद में वर्षा का देवता हो गया। रुद्र जो है वो शिव को कहा गया। प्रजन्य भयंकर जो बाढ़ आ जाती है तब ये
मरुत जब भयंकर तूफान चलता है और पवन तो हल्की 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 हल्की, जब ठंडी ठंडी हवा चलती है, उसे क्या कहते हैं? और जब तूफान आती है, ताउते एंड विपरजोय, तब कौन सा देवता? मरुत देवता। तो ये सब डिपार्टमेंट बटे हुए हैं बेटा, और ये सब ऋग्वेद में बांटा हुआ है। पृथ्वी स्थित देवता कौन सा देवता? जो देवताओं का गुरु है बृहस्पति। अग्नि, ये पृथ्वी पर रहती है एंड जाती है और फटाफट दे करके वापस आ जाती है। मध्यस्थ, संचार और परिवहन का काम करती है। सुपर रेल मार्ग है, वायुयान मार्ग है इसके पास, उड़न खटोले में जाती है फटाफट आ जाती है। सरस्वती, ये विद्या की देवी है, जो राजस्थान में से बहती थी। और पृथ्वी, तो खुद भी देवी है बेटा। सोम जो है, सोम का मतलब, सोम वो देवता है जो उसमें उसमें किसमें? सोमरस में नशा उत्पन्न करता है। बाकी नशा दारू में नहीं है, ये इस देवता की मेहरबानी है। यदि यदि दारू में नशा होता तो दुकान में रखी बोतलें नाचा करती। नहीं, बहुत पुराना डायलॉग है, तुम इस पे भी थाप मार बैठे। खैर खैर, तो ये सब करामात सोम देवता की है। ठीक है, तो आपने लिख दिया क्या सब? ओके, अब आगे लिखेंगे। नंबर एक नंबर हेडिंग डालो, इंद्र। अरे इंद्र की हेडिंग डालो। इंद्र, प्यारे दोस्तों, 1028 सूक्त हैं टोटल, मैंने बताया था। उनमें से ऋग्वेद में 250 सूक्त किसे समर्पित है? यानी कि जितना ऋग्वेद है उसका एक चौथाई लगभग लगभग किसे समर्पित है? एक चौथाई ऋग्वेद में तो इसकी स्तुति है कौन से देवता की? इंद्र देवता की। ये दोस्तों शुरू में युद्ध का देवता था, युद्ध का देवता जो दुर्ग तोड़ता था, किले तोड़ने वाला, किले तोड़ने वाला, इसे कहा गया पुरंदर। क्या कहा गया? पुरंदर कहा गया, दुर्ग तोड़ने वाले को। बाद में ये बादलों का देवता हो गया। किसका देवता हो गया? बादलों का देवता। बरस बरस मेरे इंद्र राजा, तो ये इंद्र वही तो है। अरे किसका देवता? बादलों का देवता। तो वर्षा, जो वर्षा का देवता यानी बादलों का जो देवता है, वो बाद में बन गया कौन? और दोस्तों इसकी पत्नी का नाम था सच्ची। था क्या है? हाँ सच्ची। ठीक है, तो उतारो फटाफट उतारो। तो जब आपसे पूछ लें कि ऋग्वेद में सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन सा है, तो इंद्र। लिख दिया?
ओके, लिख दिया। तो दूसरा, जब आपसे क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन आएगा कि दूसरा महत्वपूर्ण देवता कौन सा है, तू बता ना। अग्नि। जब थोड़ी देर पहले तक अग्नि थी तो अभी वरुण कैसे है रे बावली? है इतना जल्दी पाला बदल लिया कि इन देवताओं ने? मैंने किधर बताया था रे? पता नहीं कहां गए, मैंने मिटा दिया था। मिटा दिया था, चलो कोई ना। हाँ ये रहा, इंद्र, अग्नि के बाद वरुण, तो सेकंड नंबर अग्नि है। तो जब थोड़ी देर पहले अग्नि थी तो अभी भी अग्नि रहेगी। इतना जल्दी पाला थोड़ी बदलते हैं देवता, आखिर ये देवता है यार। तो अग्नि, 200 सूक्त, अर्थात सेकंड महत्वपूर्ण देवता। इसे देवताओं का होत्री या मध्यस्थ कहा जाता है। ये आकाश एवं पृथ्वी की संतान माना गया, कि जो पृथ्वी है और आकाश है, इन दोनों की संतान है ये अग्नि। लिख दिया। ओके, आकाश एंड पृथ्वी दोनों के बीच में देखो, आपको कभी अब ध्यान से देखे ना, पृथ्वी मां की गोद से निकलती है, पिता की गोद की तरफ बढ़ जाती। अग्नि पृथ्वी से चलती है, आकाश की ओर बढ़ती है। तो मां के आंचल से निकलकर पिता की गोद में सिमटने के लिए आतुर अग्नि किस किस की संतान? अंतरिक्ष की ओर, पृथ्वी की। ओके, तीसरे नंबर पे देवता, तीसरा कौन सा? वरुण। वरुण, इसका 30 बार उल्लेख। ये जल का देवता, जो 1000 या सहस्त्र लिख दूं, सहस्त्र का मतलब होता है 1000 स्तंभों के भवन में मित्र के साथ रहता था। इसे रित, रित का मतलब कर्म, नियम, व्यवस्था का संचालक कहा गया। अर्थात इसे रितस्य गोपा, रितस्य गोपा कहा गया। रितस्य गोपा
लिख दिया क्या? ये रित क्या है? कर्मों की व्यवस्था। यदि आप अच्छी मेहनत करोगे तो आपको अच्छा फल मिलेगा। कौन देगा? वरुण देवता। तुम दूसरों का बुरा करोगे तो तुम्हारा खुद का बुरा होगा। कौन करेगा बुरा? वरुण देवता। जैसी करनी, जो बोएगा बोएगा वह वही पाएगा, जो सोएगा वो खोएगा। ये फल कौन देगा? वरुण देवता। इस व्यवस्था को ऋत कहते हैं। सारी प्रकृति बंधी हुई है और वरुण बांधने वाला है। वो सूर्य को फिक्स कर देता है कि हे सूर्य, तो यहां पर टिक जा, और यहां से पृथ्वी वगैरह तेरा चक्कर काटेंगी, तू आकाश गंगा का चक्कर काट ले। प्रकाश देगा, देना ही पड़ेगा, दिन रात देगा। बोले ठीक है। पृथ्वी को कहा है पृथ्वी, तो सूर्य का चक्कर 365 से 1/4 में काटेगी, और इस पथ पर काटेगी, ना इधर ना उधर। उसने कहा ठीक है जी। हिलती है कि कभी? जरा सा भी 1 सेंटीमीटर भी कोई फर्क आता है? नहीं, नहीं आ सकता, आ ही नहीं सकता, क्योंकि ये सिस्टम ही ऐसा है। आकाश गंगा के प्रत्येक कण कण को उसने सिस्टम में बांध रखा। ये जो सिस्टम है इसे रीत कहा गया, रीत। और इस रीत को चलाने वाला कौन? वरुण। उसे रीत का राजा, राजा का मतलब गोप, ऋतस्य गोप कहा गया। क्या कहा गया? ऋतस्य गोपा, यानी ऋत का राजा। तो ऋत चलाने वाला का संचालक कौन है? वरुण देवता। इसलिए तू मेहनत कर रहा है, कर रही है ना, तो तुझे फल मिलेगा, देखना। और कोई मेहनत नहीं कर रही, नहीं कर रही ना, नहीं कर रही, नहीं कर रही, तो उसको फल नहीं मिलेगा। जो फल जैसा कर्म करेगा उसको वैसा ही मिलेगा। ओके, तो चलिए दोस्तों, 3 हो गए। चौथा महत्वपूर्ण देवता कोई पूछ ले तो सोम वाला भी कम नहीं था। हाँ जी, सोम देवता। नवा मंडल है इसको समर्पित। ये वनस्पति का देवता है, वनस्पति देवता। बाकी मैंने तुम्हें बता ही दिया सारा सिस्टम जो है। एक बात जो है वो समझनी है, वो है एकादि देववाद के। सरस्वती किसकी देवी है बताओ? विद्या के। मरुत तूफान का देवता, पवन हवा का देवता। ओके, एक और नीचे लिख दो। आप देवता, आप देवता जल का देवता था। आप जैसे कई बार कहते हैं ना आप, तो मतलब जल का देवता। एक मैंने पुष्ण बताया था आपको, पुष्ण बताया था क्या? अरे आकाश में पुष्ण ने बताया था या नहीं? जानवरों का देवता। ये आकाश में पुष्ण कहाँ है? ये रहा। तो ये बेटा पशुओं का देवता, याद रखना। किसका? और इसका वाहन क्या, किस पर बैठ के चलता था पता है तेरे को? तो बता दे। बकरे पर। हाँ, इसका वाहन क्या है? बकरा। तो लिखो, पुष्ण पशुओं का देवता था जिसका वाहन बकरा था। बकरा। पुष्ण पशुओं का देवता था जिसका वाहन बकरा था।
ओके। तो प्यारे दोस्तों, एक दो बात और। अच्छा, उपासना कैसे करते थे बताओ? स्वाहा समर्पयामि, मूर्ति पूजा नहीं। मूर्ति पूजा थी क्या ऋग्वेद में? तो मंदिर थी? नहीं। तो फिर फोटो लगाते थे, है ना बेटा? फोटो, फोटो दीवार पर? नहीं। तो फिर एक ही विधि है, यज्ञ। वेरी गुड, शाबाश। तो यज्ञ, यज्ञ एकमात्र विधि जिसकी उपासना करते थे। यज्ञ में घी या घृत डालते थे, इसके साथ साथ शाक अर्थात फल, फूल, अन्न, यहां तक कि पशु बलि भी दी जाती थी। लिख दिया क्या? अब ये ऋग्वेद जो है ना, दो मार्ग होते हैं, तुम्हें समझना होगा, तुम्हें जानना होगा। ऋग्वेद काल प्रवृत्ति मार्ग है, उत्तरवेद काल निवर्ती मार्ग है। निवर्ती, प्रवृत्ति और निवृत्ति में फर्क क्या है पता है क्या? एक हम देवता की पूजा इसलिए करते हैं कि हे देवता तू मुझे ये दे दे, मैं तेरी पूजा करूंगा। मेरा मोबाइल खो गया है 20,000 का, वो मिल जाए, देख तेरे में 51 का प्रसाद चढ़ाऊंगा। देख कितना बिजनेस करते हैं भगवान से। 20,000 का मोबाइल चढ़ाएगी कितना? 51 रुपए। बावड़ा है भगवान, 51 रुपए में 20,000 का काम करेगा। तो ये मार्ग जो है ये प्रवृत्ति मार्ग है, यानी पूजा करने के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य है। दे दे, हमें ये दे दे, दे दे, हे भगवान तू दे दे, मंदिर जाना दे दे, दे दे। तो एक मार्ग हो गया ला पूजा करने का। एक इसे कहते हैं प्रवृत्ति है मांगने की ईश्वर से, इसलिए पूजा कर रहे हैं। दूसरी निवृत्त, कुछ नहीं चाहिए, मैं जो कुछ मेरे पास है वो मैं तुझे समर्पित कर रहा हूं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं बस ईश्वर में अपना ध्यान लगा रहा हूं। इस प्रवृत्ति को कहते हैं निवृत्ति। तो एक हो गई प्रवृत्ति, एक हो गई निवृत्ति। ऋग्वेद में दोस्तों कहीं पर भी निवृत्ति मार्ग का उल्लेख नहीं है। इसका मतलब कुछ दे दे तभी हम तेरी पूजा करेंगे। यज्ञ यूं नहीं होते थे, कुछ चाहते थे, मतलब निकलता था तब यज्ञ होता था। इसलिए ये जो मार्ग है ऋग्वेद काल में कौन सा मार्ग था? प्रवृत्ति, प्रवृत्ति मार्ग था। प्रवृत्ति मार्ग प्रबल, कहीं पर भी निवृत्ति मार्ग का उल्लेख नहीं है। लेकिन क्या दे दे? क्या स्वर्ग मांगा गया है? क्या नरक मांगा गया है? क्या मोक्ष मांगा गया है? नहीं, इनका उल्लेख नहीं मिलता। ऋग्वेद वालों को स्वर्ग नरक और मोक्ष का पता ही नहीं था, इनका उल्लेख ही नहीं है। उन्हें पता था कि मरने के बाद कुछ कछु ना है, ना नरक है, ना स्वर्ग है, ना मोक्ष है, कुछ भी ना है। ये जिंदगी जब तक है, जब तक जीवन है तब तक सुख और दुख सब कुछ है। खत्म होने के बाद मिट्टी, मिट्टी में वायु, वायु में पानी, पानी मिल जाएगा, कुछ भी शेष नहीं रहना। इसलिए जी भरकर जी लो। इसलिए वो निवृत्ति नहीं थे, बल्कि क्या थे?
उन्होंने उस लोक के लिए कल्पना नहीं की कि मेरे मरने के बाद जब मैं परलोक पहुंचूं, परलोक शब्द नहीं है, न स्वर्ग नहीं है, मोक्ष नहीं है ही नहीं, नाम ही नहीं है, कल्पना ही नहीं है। तो फिर क्या दे दे? मुझे पुत्र दे दे, मुझे पशु दे दे, मुझे धन दे दे। इनके लिए कल्पना की गई। क्या क्या चाहिए? पुत्र, पशु, धन और अन्न। एक शब्द और छूट गया था मुझसे। तो ये सब चीजों की कामना की गई है। याद रखें, पुत्र की कामना है, बट पुत्री की नहीं है ना, ना। क्या बताएं, बेकार थे बेटा। लड़कियों का महत्व कम था, क्योंकि उस जमाने में लड़कियां सुंदर नहीं होती थी। उस समय लड़के बड़े सुंदर होते थे, हैं? लड़के। आजकल उल्टा हो गया ना बेटा। हाँ बेटा, कारण क्या है कि युद्ध का माहौल था, युद्ध करने का काम लड़के किया करते थे, बात को समझा कर। पितृसत्तात्मक परिवार था। तू भी है ना, बाल की खाल निकाल रही है। अरे युद्ध का माहौल था, युद्ध लड़ेंगे लड़के, और लड़वाएंगी कौन? बात गलत नहीं है, उस जमाने में भी ज्यादातर युद्ध। तो प्रवृत्ति मार्ग पर बलना, याद रखें, स्वर्ग नहीं है, नरक नहीं है, मोक्ष नहीं है, उल्लेख भी नहीं है। तो फिर किसके लिए? पुत्र दे दे, पशु दे दे, धन दे दे, और इन्हीं की कामना की। लिखो नीचे फटाफट, खत्म हो गया ये तो खेल ली। लिखो, ऋग्वेद में सिर्फ प्रवृत्ति मार्ग पर बल दिया गया है। ऋग्वेद में सिर्फ प्रवृत्ति मार्ग पर बल दिया गया। ऋग्वेद में सिर्फ प्रवृत्ति मार्ग पर बल दिया गया। प्रवृत्ति मार्ग पर बल दिया गया। स्वर्ग, नरक और मोक्ष का उल्लेख नहीं है। स्वर्ग, नरक और मोक्ष का उल्लेख नहीं है। उल्लेख नहीं है। पुत्र, पशु, धन और अन्न, पुत्र, पशु, धन और अन्न की कामना की गई है। पुत्र, पशु, धन और अन्न की कामना की गई है। एक लास्ट बात इसमें कि एक समस्या आ गई। समस्या क्या है कि 33 करोड़ देवी देवता, किसको तो पूजे, किसको छोड़े? जिसको छोड़ेंगे ना, हाँ, बैरू जी को यदि नहीं पूजा तो भैंस दूध नहीं देवे। अरे दारू की बोतल चढ़ानी पड़े वहां भी संडे को। जिस देवता को तुम छोड़ोगे ना, वही अपना असर दिखाएगा। तुम छोड़ के दिखाओ, देखे। जिसकी पूजा करते हो जरूरी नहीं वो तुम्हें फल दे ही दे, लेकिन जिसकी पूजा नहीं की वो जरूर तुम्हें सताएगा। तो फंस गए। 33 करोड़ सबको पूज नहीं सकते, तो समस्या आ गई। इसका उपाय निकाल लिया। इस उपाय का नाम था एकाधिदेववाद। याद रखना, आपकी परीक्षा में इसका इंग्लिश रूपांतरण आया था, हिनोथिज्म। ये रहस्य ढूंढने वाला कौन था? मैक्स मुलर। कि इसने ऋग्वेद से खोजा था, खोजी गई अवधारणा। क्या तरीका था सुनो तो, कि अवसर विशेष पर, अवसर विशेष पर एक देवता को प्रधान,
स्थान देकर पूजा करना, पूजा करना अन्य को गौण करना। इसका मतलब दीपावली आएगी, दीपावली, तो उस पर किसकी पूजा करेगी? लक्ष्मी जी, गणेश जी, श्री राम, कर दी पूजा। और गणेश चतुर्थी को, और महाशिवरात्रि को, और नवरात्रों में दुर्गा को, ठीक है ना। तो अलग अलग टाइम पर अलग अलग देवता, तू ही खास है, तू ही खास है, अलग अवसर आते ही तू जा। हनुमान जयंती को हनुमान जी, बाकी टाइम हनुमान जी याद नहीं, मंगलवार को हनुमान जी याद है, बाकी दिन याद नहीं। तो अवसर विशेष पर एक देवता को प्रधान और अन्य को गौण मान लेना, फटाफट लिख दो। इसी के साथ ऋग्वेद की धार्मिक स्थिति खत्म। उत्तरवेद की तो 4 ही लाइन बची हैं, पर मैं आज पढ़ा दूंगा, चिंता ना कर रहे। खत्म को मतलब खत्म। हाँ साहब, तो प्यारे दोस्तों, लिख दिया क्या? लिख दिया क्या? तो बताओ हिनोथीज्म क्या है? अरे गणेश सारे देवताओं में समय समय पर एक को प्रधान स्थान देकर पूज लेना कि तू ही है, तू कभी गणेश चतुर्थी को तुम्हारा तो खास तू ही भगवान, तू ही लाज राख जे। शिवरात्रि में हे शंकर भगवान तू ही है हमारे, तो तू ही लाज राख जे। समझ रहे हो? हनुमान जयंती को हे हनुमान जी महाराज तू ही थानेदार बनाओगे, बाकी में कोई ना दम। तो अवसर विशेष पर किसी एक देवता को प्रधान स्थान देना, अन्य को गौण स्थान देना, ठीक है। एक प्रश्न बताओ ना अभी, जिस बावड़े ने पूछा है उसके बावड़े पने पे हंसते हैं अपन मिलके। प्रश्न है, लोहे का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया, दोबारा सुनो तो। अरे लोहे का सर्वप्रथम प्रयोग, ए ऑप्शन है तीर के नोक, बर्छियों के रूप में, युद्धास्त्रों के रूप में। एक ऑप्शन आया है अभी, तीर के नोक, बर्छियों के रूप में, युद्धास्त्रों के रूप में, ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 2, विभिन्न तलवारें और रथों को बनाने में। तीसरा, कुदाल, हंसिया, दराती, कुल्हाड़ी बनाने में। चौथा, दैनिक घरेलू वस्तु बनाने में। अरे बावड़ो, मैंने तुम्हें यह बताया था कि पहले क्या बने थे? क्या बने थे? हथियार बने थे। ये देखो, मैंने बताया लोहे से पहले क्या बने, बाद में क्या बने। तो इसलिए चौथा ऑप्शन दैनिक घरेलू वस्तु बनाने में खत्म, और तीसरा कुदाल, हंसियां बाद में बनाएंगे, ये भी खत्म। तो 2 ऑप्शन गए, अब बच गए 2। विभिन्न तलवार और रथों को बनाने में, भैया रथ बनाने का काम इससे नहीं किया गया, ये भी खत्म। तो बचाए एक है जिसमें मैंने युद्धास्त्र के रूप में लिख रखा है, और आपने बावड़ा है कोई। ओके दोस्तों, तो आज अपना लगभग ऋग्वेद खत्म है रे। मैं कल 10 बजे से क्लास लूंगा रे मैं बावड़ो। और सुनो, कल हम इसको ऋग्वेद काल तो खत्म हो ही जाएगा, फिर अपन पल्लव भी कर लेंगे, चोल भी कर लेंगे।
परसों पहले रोज तक प्राचीन भारत के बाद आधुनिक भारत शुरू कर दूंगा। ओके, नमस्कार।